तबीयत एकदम से ख़राब हुई, लेकर आए हॉस्पिटल और आते ही लगी है। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ मैं तमाम बहन भाई खैरियत से होंगे, खुश होंगे और आबाद होंगे। शाम हो चुकी है और ना खुद हम लेकर गए उन्हें क्या कहते हैं इसे कार्डियोलॉजी तैयब को, क्योंकि तैयब का दिल का मसला है। अल्लाह ना करे उनका दिल का मसला हो, क्योंकि उनके एक भाई की डेथ हो चुकी हुई है आज से 3 साल पहले। उन्हें भी दिल का प्रॉब्लम था, उनके दिल में सुराख था। उसकी मम्मा बहुत ज़्यादा परेशान है, तो सब बहन भाइयों ने लाजमी करनी है, लाजमी दुआ करनी है कि अल्लाह से सेहत दे और ज़िंदगी दे, अपने माँ का फरमा बरदार बनाए। क्योंकि माँ ने तो बेचारी ने अब 2 साल से बेवापन काट दी है, आप सबके सामने ही है। तो फिर मैंने खुद से कहा, मैंने कहा आप ले जाए उन्हें और चेकअप कराएं इसका, क्योंकि सब डॉक्टर इन्होंने यही कहा इन्हें कार्डियोलॉजी ले जाए। कि मम्मा कहती है भाई मेरा दिल नहीं मानता, मैं कैसे जाऊँ, मैं पहले अपना एक बेटा गंवा बैठी हूँ, अब मैं क्या करूँ। दिल से काफ़ी परेशान है। मैंने कहा बाजी हिम्मत ना आने, होता वही है जो अल्लाह चाहता है। और अब उस्मा भी अपनी रिपोर्ट से लेकर डॉक्टर के पास गई है कि जो एक्सरे वगैरह वहाँ पे निश्तर वालों ने करवाए हैं ना, तो वो मैं मुड़ गई थी जब वो डॉक्टर जब इनको एक्सरा मिला, तो मैंने जाकर डॉक्टर को चेक कराऊँ यहाँ पे क्या कहते हैं। तो ये कपड़े जो से ना ईद से पहले इनके लिए थे मैंने, अशना के, उज़मा के और इनके। तो ना रोज़ाना टाइम ही नहीं मिलता। मैंने कहा आने इनको शिलिंग कर देती हूँ, चलो कटिंग करके बाजी मिसबा को देती, चलो वही सिलाई कर देंगे। आप सबके सामने हम तो कभी हॉस्पिटलों में भागते रातों को दिन को, तो हमारा वक्त इसी में गुजर जाता। अभी मैंने उज़मा से कहा कि आप जाएँ और फिर डॉक्टर, क्योंकि इनके पास नंबर है मेरा, तो आज से नहीं तकरीबन 10 साल से वाक़ियत है, दोस्ती भी है मेरी इनसे ना। मैंने कहा बाजी मैं भी से कहना मुझे कॉल पे बात कर दें, मुझे वो कॉल पे फिर बता देती है कि बाजी ये मसला है, ये फ़लाँ रिपोर्ट करवा लो, फ़लाँ रिपोर्ट करवा लो। अभी तो उन्होंने एक रिपोर्ट कही थी जाफरी वालों की कि उनकी करवा लें, मैंने जाफरी वालों की रिपोर्ट अभी नहीं करवाई। मैंने कल निश्तर भेज दिया, क्या है कि चले पता चल जाए क्या मुश्किल है। हाँ जी आ जाओ आ जाओ, आओ आओ, जी जी जी, बाय बाय करो, बाय बाय। मैं उधर थी ना, ये खुश खुश बैठा था, नहीं मैं इधर आ गई ना कैमरा वो लेके। और मोहम्मद सो के उठा है ना, तो वो बैठ गया सो के। अच्छा 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 अच्छा, और मोहम्मद को लाओ बुला के कि मम्मा बुला दिया, क्योंकि कैक्शा भी सोई है, अहमद भी सोया हुआ। वही छटकी, चलो बैठ गई बाद में। यहाँ पर पानी का छिड़काव हमने कर लिया हुआ था, अब ये ना कहीं कहीं पानी रुका खड़ा है। मैंने कहा इसे निकाल दूँ यहाँ से पानी को। अभी बकरे के पास से साफ सफाई करने वाली है, वहाँ से करेंगे तो इसमें पानी निकल गया। अब रह गया वो बरामदे का, मैं कह रही हूँ बरामदे की सफाई सुबह की सुबह कर लेंगे, है ना, मुझे थकावट मिल रही है बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो यहाँ पे मैं अपने बहन भाई को बता दूँ, एक कमेंट आया उज़मा के लिए कि आपकी एज जो उनसे ना 40 साल है, डॉक्टर को ना सच बताना चाहिए। हमने सच ही बताया, हमने 34 साल लिखवाई थी, लेकिन लिखने वाले ने गलती की कि उन्होंने 30 साल लिख दिए। जिस टाइम इनका बेटा पैदा हुआ था ना सजावल, तो आप यकीन माने मैंने अल्लाह को जान देनी, मेरे पे किसी की सफाइयाँ देनी नहीं आई कि भाई ये बात है वो बात है। तो उस टाइम उज़मा की जो एज थी मेरे ख्याल से 17 से 18 साल। तो और सब ने हमारी अम्मी जी की ना बहुत ज़्यादा हो गए थे उसके खिलाफ कि इतनी कम एज में आपने शादी नहीं की। एक उज़मा की और एक जो इंसान मुझसे छोटी जो नासिया उसकी, इनकी जो शादी 16 साल की एज में होगी। तो जो हमारी बड़ी बाजी हैं उनकी तो शादी को हो चुके हैं इस टाइम 20-22 साल हो चुके हैं माशाल्लाह। उनकी व्याही चीनी लगती है, तो उस टाइम उनकी एज भी बहुत ज़्यादा कम थी जब उनकी शादी हुई। तो बाकी जो एज है उनकी बिल्कुल परफेक्ट है, 30 साल लिख दी। लेकिन जब डॉक्टर के पास हम गए तो मैंने उन्हें बताया सर मैंने 34 साल एज कहा था और उन्होंने 30 साल लिखा। अब मैं यहाँ पे सवाल करती हूँ जिन्होंने ये लिखा है कमेंट, उनसे भी और अपने बहन भाइयों से, जिस औरत के 5 ऑपरेट हो चुके हैं, ठीक है, उसके पल्ले क्या रह जाएगा। और जिसकी शादी को 13 साल गुजर चुके हो और 13 साल में अब उसकी जो अलहदगी है इनकी 3 साल हो चुके हैं, ठीक है। तो इन 13-14 सालों में उस औरत ने क्या पाया और क्या खोया अपनी ज़िंदगी को, और कुछ भी। क्योंकि आज वो अपनी एज से ज़्यादा क्यों लगने लगी, यही बात। शोहर की मार दराड़, नचाकी, बदसलूकी, मारपीट,
ठीक है। और जिस टाइम ये उन मोहम्मद पैदा हुआ था ना, और उस टाइम जब डॉक्टर ने कहा ना चौथा ऑपरेट है, तो और इनकी एज देखें, तो मैंने, आप यकीन माने मैं खुद दूँ, तो मैं क्या कर सकता और क्या कह सकता। कम अज़ कम बच्चे की शादी जो उनसे ना 20 साल से ऊपर होनी चाहिए, जब उसकी शादी 18 से ऊपर होनी चाहिए। लेकिन इसने तो अपनी ज़िंदगी ही इसकी तो बर्बाद की गई, मारा गया, पीटा गया, फिर इस पर सोतन लाकर बाद में बिठा दी गई। उसके जुल्म देखे, उस सोतन की भी मार पिटाई देखी है, ये देखे, तो फिर वो जुल्म बर्दाश्त कर करके औरत में क्या रह जाती है, वो ख़त्म हो जाती है, वो अपनी एज से ज़्यादा नजर आने लगती। हम सफ़र अच्छा हो तो औरत कभी बुरी नहीं होती, जब हम सफ़र ही अच्छा ना हो तो औरत वक्त से पहले बुरी हो जाती है। जी जी, अब क्या लेना मम्मा जी, वो अशना से लेके आओ, जल्दी से भाग के जाओ। फीडर मांग रहे हैं, मैंने कहा जब वो अशना बना रही है फीडर लेके। जब हम सफ़र ही अच्छा ना हो तो ज़िंदगी इंसान की उजड़ जाती है, और वो औरत वक्त से पहले ही बुढ़ापे की तरफ चली जाती है, तक आई नहीं है। और ये बैठे हुए जी इधर यहाँ पे खेल रहे हैं, ये देखो नाबिया, ये जब यहाँ पे आती है ना रोना शुरू कर देती है। क्या चीज़? अच्छा, ये ले आए, एक नाबिया को दे दो। नाबिया को दे दे। गैस वाला है बे, बाय बाय कर दे, बाय बाय कर दो। ए ए ए ए काकी छोटी, ये बैठा हुआ इधर। तो जी मैं और तैयब गए थे आज हॉस्पिटल और कार्डियोलॉजी, और वहाँ से कराई तैयब की ECG। ये नाम भी यहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, वो दूसरे ये लिखा हुआ, ये नाम भी तैयब लिखा हुआ है। कभी कोई कहे कि तो पता नहीं किसकी दिखा दी, तो मैंने वहाँ पर आज चेकअप कराया है इसका। उन्होंने हर तरह से चेकअप किया है और उन्होंने कहा है कि इस वक्त हार्ट बीट वगैरह सब सही है, और बज़ाहिर अभी तक कोई दिल की तकलीफ़ नज़र नहीं आ रही। अल्लाह ना करे हो, अल्लाह ना करे हो, अल्लाह ना दिखाए सर। हाँ, तो ये अगर हार्ट तकलीफ़ हो रही है या सांस लेने में दुश्वारी होती है जब हार्ट बीट तेज़ हो, तो उन्होंने गोली लिख के दी है इंडिरॉल। अच्छा, उस वक्त ये गोली धड़कन तेज़ होने की सूरत में लेंगे। सही सही। बाकी इनका कोई दिल का कोई ऐसा ख़ास प्रॉब्लम नहीं है, ख़ास क्या बिल्कुल भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह फिट है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उन्होंने क्या कहा, इको करवा लें? हाँ, उन्होंने कहा आप एहतियातन इको करवा दें, एहतियातन उन्होंने कहा फिर भी आप इको करवा लें, अगर कुछ होगा तो उसमें जाहिर हो जाए। अल्लाह ये से- भी ECG कराई है। चले अल्लाह इसे ज़िंदगी दे, सेहत दे, लो अपने माँ बाप का बरदार बनाए, आमीन। तो उस्मा भी डॉक्टर के पास होके आई है, वो भी कह रही है एक्सरे में कुछ समझ नहीं आ रही, खून की कमी आ रही है। इसकी भी खून की कमी आ रही है। उस्मा का भी वो कह रहे कुछ भी नहीं आ रहा है, क्या करें फिर? समझ से बाहर है, पेन रुक नहीं रही है, इंजेक्शन लग रहे पेन किलर। अब जो वो एक्सरा था वो भी चेकअप करा के आए, तो उसमें एक्सरे में भी कुछ नहीं है। एक्सरा कह रही चेकअप करा के, एक्सरा दिखा के आए, एक्सरा चेक करा के आए, वो कह रही इसमें भी कुछ नहीं है। ये वही मेरे वाला हाल हो रहा है कि जिसकी इतनी रिपोर्टें इकट्ठी हो गई थी, ठीक है, मेडिकेयर की क्या, बिस्मिल्लाह हॉस्पिटल की क्या, हर जगह की अल खिदमत की, लेकिन फिर भी जो है ना इसमें मेरी अपेंडिक्स आई नहीं थी। बाकी अब डॉक्टर इस तरीके से हाथ भी नहीं डाल रहे बगैर किसी रिपोर्ट के कि ओके हो। अब अल्लाह बेहतर करे क्या होता है क्या नहीं, लेकिन अल्लाह वो करे, ठीक है, हमारे हक में जो हमारे हक में बेहतर, मैं यही कहूँ। अब भी वो खड़ी वहाँ पे चाय बना रही, बड़ी मुश्किल खड़ी, पेन के लगवा के आई है। फिर ये पेन की समझ नहीं आ रही कि ये पेन किस चीज़ की है। ब्लड बनाने वाली, अच्छा, कोई 4 से 5 ड्रिपें भी लगवा लें, आपको मेडिकल में आप लोग और लिख देती हूँ, तो अच्छे वाली ना कोई और भी, शायद भी उनके बाद कुछ पता चल जाए। मैंने कहा अब डेली मैं इंजेक्शन भी लगवा रही हूँ, डेली मैंने इतनी मेडिसिन भी खा लिया, और हम अब क्या कर सकते हैं, हमारी भी अब हिम्मत ख़त्म हो गई ना मेडिसिन खाकर, इंजेक्शन लगवा कर ना।
तकरीबन 1 माह से तो हम खा रहे हैं मेडिसिन भी और वो इंजेक्शन भी लगवा रहे हैं ना। बाकी बहन भाई सब ने दुआ करनी है, अल्लाह बेहतर करे। अब मेरा दिल है कि इसे मैं फिर उसमें ही ले जाऊँ, जाफरी वालों के पास रिपोर्ट हो जाएगी, क्योंकि मैं भी कल की 500 से कह रहे हैं कि जाफरी वालों से रिपोर्ट करवा। हाँ जी। हाँ जी। तो जी तबीयत एकदम से ख़राब हुई, लेकर आए हॉस्पिटल और आते ही लगी है ड्रिप और बर्नोलर वगैरह लगाए इसे। और इस वक्त जो है ना समझ लो कि नींद बेहोशी का है। इसकी ज़्यादा ख़राब हुई है इस टाइम, चक्कर आ रहे हैं। इधर आ जाओ ना, मुझे नसीम भी साथ थे। इधर लेटो, इधर लेटो। अच्छा तकिया दो मम्मा को। बर्नोला मैंने करवा दिया था। अच्छा वो लगा हुआ था, करवा दिया मैंने। तो क्या कह रहे हैं? सुबह पता लगी, सुबह कह रहे हैं कि जी सुबह जो है लेडी डॉक्टर आएंगी सुबह, अच्छा वो अल्ट्रासाउंड वही करेंगे। सही, अब उन्होंने ड्रिप लगा दी। हाँ, लेकिन मेरी जो अब हमारी जो अपनी डॉक्टर है उनसे मेरी बात हुई है। अच्छा अच्छा। कह रही भाई साइन तो है उसका, तो ऑपरेट ही है इसका। मैंने कहा ठीक है, फिर सुबह का टाइम बना ले। टाइम बनाए। मैं सुबह 11 बजे बताऊंगी आपको ना। हाँ जी, आप बताएं उसे कि कल सुबह करते हैं या क्यों नसीम, रोज़ रोज़ की तकलीफ़ से अब जितनी भी रिपोर्टें हैं अल्लाह माफ़ करे सारी, किसी रिपोर्ट में भी ये चीज़ नहीं आई, क्योंकि यही चीज़ मेरे साथ थी। कुछ खाया पिया है इसे, जूस वगैरह दिया, कुछ जूस वगैरह दिया इसे, जूस पिलाया। भाई नसीम की हिम्मत है, कल भी गई है निश्तर, अब भी डॉक्टर के पास, अब भी रात के 12:30 का टाइम है और अब वहाँ से डॉक्टर के पास से वापसी हो रही है। अल्लाह इन्हें ज़िंदगी दे, सेहत दे, अल्लाह इसे भी अपने बच्चों के सर पे कायम रखे। ये मेडिसिन लिख दी उन्होंने, तो कौन सी मेडिसिन है अब? ये भी वही वाली हैं जो महविश ने लिख के दी थी। हाँ जी। तो क्या आप ड्रिप में उन्होंने कोई सुकून का इंजेक्शन लगाया? ड्रिप में? हाँ, इन्होंने वो मेटाक्लोन और निम्स जो है ना वो मिला के लगाया। और कौन सा है टोरोडॉल, पेन के लिए वो। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं, मम्मा ठीक है आपकी, बिल्कुल ठीक है। अब ड्रिप लग गई ना, मम्मा बिल्कुल ठीक होगी। चक्कर आ रहे हैं? हाँ जी, लेट जाओ, चलो सो जाओ। कुछ खाना है? भूख लगी हुई है? इन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं हुआ। वो भैया को भी दो, वो खुद भी खाओ। ठीक, अशना को भी दो और इसे भी दो, दोनों को। आपने कुछ नहीं?